Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, midterm papers of spring 2023 हो रहे हैं और स्टूडेंट्स अपने पेपर्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर रहे हैं। वहाँ से कलेक्ट करके मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट को हेल्प प्रोवाइड की जाए और उन्हें आइडिया प्रोवाइड किया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस उनके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपके साथ STA 301 के कुछ पेपर्स शेयर कर रही हूँ जो स्टूडेंट्स ने शेयर किए थे। बट टुडेस पेपर शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेस एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ पेपर। इसके लिए मैं आप लोगों को MCQs प्रिपरेशन के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बता देती हूँ। पास्ट पेपर से तो ऑब्वियसली आप लोग करते हो। पास्ट पेपर से पहले अगर आप लेटेस्ट क्विज़ेस कर लो तो वो ज़्यादा बेटर हैं। एक तो इतने ज़्यादा नहीं है पास्ट पेपर्स वाले होते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्टर्स भी चेंज होते रहते हैं और ज़रूरी तो नहीं है कि वो 10 ईयर्स पहले वाले, 15 ईयर्स पहले वाले आप लोगों को पेपर्स उठा कर दे देंगे। तो लेटेस्ट जो क्विज़ेज़ हैं उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। 100% नहीं तो 80 to 90% ज़रूर इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स आ जाएंगे अगर आप लेटेस्ट क्विज़ेज़ करते हो। अब लेटेस्ट क्विज़ेज़ क्या हैं? कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लूँ, उसके मिड टर्म एग्ज़ाम होने से पहले क्विज़ 1 और क्विज़ 2 ऑलमोस्ट हो जाता है। क्विज़ 2 ना हो तो क्विज़ 1 ज़रूर हो जाता है। आप क्विज़ 1 अपना जो अटैम्प्ट किया था उसको प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ एट लीस्ट की बात करी हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स के चांसेस हैं। आपने क्या करना है, एट लीस्ट 4 to 5 सेट्स और भी करने हैं इन MCQs के, लेटेस्ट MCQs के, ठीक है। और उनके आंसर ज़रूर वेरीफाई करते रहिएगा क्योंकि टाइम शॉर्टेज होता है और अंदाज़े पर भी ही आंसर बताए जा रहे होते हैं। और चलें स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। MCQs, how many modes in bimodal distribution, mean deviation is always, इसमें से बताना था। ओके, ये MCQs थोड़े बहुत बताए जा रहे हैं। for what condition of k at least 1 by k square of the data values fall within k standard deviation of the mean, range of the value of correlation coefficient is from, ठीक है। ये MCQs बता रहे हैं। आई थिंक डेविएशन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सिमेट्री इज़ कॉल्ड, अच्छा ये क्वेश्चंस में भी आ सकते हैं। वेरिएबल प्लॉटेड ऑन द वर्टिकल और y एक्सिस इन अ स्कैटर डायग्राम इज़ कॉल्ड फॉर पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन M3 आई थिंक में विल बी, ठीक है, आपने पढ़ा है, आपको पता होगा। कंटिन्यूस वेरिएबल कैन बी मेजर्ड एट सोर्स ऑफ डेटा इन इंटरव्यू, सर्वे एंड इंटरनेट कम्युनिकेशन और मेल आर, यानी बताओ कौन से सोर्सेज हैं। डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट डेटा वैल्यूज इज़ कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, मैं आगे नहीं बता रही, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज़ यूज टू कैलकुलेट शेव जो भी है। इन इक्वालिटी इज़ मोर अप्रोप्रिएट इफ़ द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ क्या हो। ए फाइट ऑफ माइग्रेटिंग डक्स इन कैनेडा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, किसकी एग्जाम्पल है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इज़ कॉल्ड, क्या कहलाती है। और 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे, फाइंड मीडियन ऑफ द नंबर्स, यानी आपको ये याद रखना है मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन आई थिंक होता है, हार्मोनिक मीन होता है और अरिथमेटिक मीन होता है, ये सारे ज़रूर कीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन इंटरवल एंड रेशो स्केल, अच्छा ये स्केल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये MCQs में भी आते हैं। ऑल्सो गिव एन एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर, ये थे शॉर्ट क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे। कैलकुलेट फर्स्ट 2 मोमेंट्स अबाउट मेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, x की वैल्यूज़ गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूज़ द डेसिमल पार्ट इन विच वैल्यू ऑफ द लीफ एंड द रेस्ट ऑफ द डिजिट एज अ स्टेम टू कंस्ट्रक्ट द स्टेम एंड लीफ टेबल फॉर द फॉलोइंग 10 वैल्यूज़, यानी कोई 10 वैल्यूज़ गिवन होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 था, ए सर्टेन डेटा सेट हैव फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल, यानी क्वार्टाइल्स वाले टॉपिक्स थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एज 36 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये पेपर था। आगे किसी ने पेपर शेयर किया है और भी बहुत इजी था, ठीक है। सेट गिवन था, सब सेट्स फाइंड करने थे, अच्छा ये तो बहुत इजी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 1 and 3 गिवन, फाइंड QD, क्वार्टाइल आई थिंक डेविएशन है, 3 मार्क्स का था। देखो क्वार्टाइल वाले इंपॉर्टेंट हैं कॉन्सेप्ट्स, थर्ड क्वार्टाइल आई थिंक बहुत सारे क्वार्टाइल वाले दिए हुए थे फॉर्मूलाज। ओके, फाइंड CV, समेशन है शायद, x और x स्क्वायर एंड गिवन, यानी ये वैल्यूज़ गिवन थी और
फाइंड सी या शायद इस तरह का कुछ फाइंड करना था। डेली लाइफ एग्जांपल थी, उसमें से बताना था कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल कौन से हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव जो टाइप्स थी वो अच्छे तरीके से कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के 1-2 थे मुश्किल, बाकी सब फाइल में से थे। वीयू टॉपर वाली फ़ाइल, और ये पास्ट पेपर्स के बारे में बता रहे हैं कि वीयू टॉपर वाली फ़ाइल है, उसमें से भी आया था। ओवरऑल बहुत इजी पेपर था स्टूडेंट के लिए, ठीक है, सबके लिए एक जैसा पेपर नहीं होता। तो ये था पेपर जो मैंने आप लोगों को दिखा दिए। 2 पेपर थे आई थिंक, है ना जी। और भी पेपर्स आते रहेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सेट 1 था। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।